Hello everyone. I hope you are well, guys. So, the topic is how to find the present value. This topic is related to the corporate finance. हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. Okay. So, the question is Mr. X wants to find the present value of rupees 2000 to be received 5 years from now. So assuming 10% of interest. So find the value of present value. Okay. So इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करना है और 2000 हमें रिसीव हो रहा है 5 साल के बाद और कितना इंटरेस्ट लग रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है. तो हम प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई हो ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एन. ओके, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसी फैक्टर को हम बोलते हैं PVIF. PVIF दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. सो एन क्या है. एन इज नंबर ऑफ ईयर्स या आप इसे कह सकते हो टाइम पीरियड. ए इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर सम ईयर्स. कुछ सालों के बाद जो हम अमाउंट रिसीव करते हैं वो ए है. और आई जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है. जैसे कि इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है. सो आई आपका क्या हो जाएगा 10. सो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. पहले हम इसको फॉर्मूला नोट कर लेंगे फिर से. P इज इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आई होल एन. सो ए हमारा क्या है. ए इज द अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर सम ईयर्स. तो अमाउंट हम कितना रिसीव कर रहे हैं. हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अमाउंट हम कितना रिसीव कर रहे हैं. अमाउंट हम 2000 रिसीव कर रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स. सो हम ए की प्लेस पे लिखेंगे 2000. 1 ही रहेगा. और आई हमारा क्या है. आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. दैट मीन्स आपके वैल्यू पे आपने जितना इन्वेस्ट किया है उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है. सो इस क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इज 10%. सो हम आई की प्लेस पे लिखेंगे 10%. ओके. और आपका एन क्या है. एन इज 5. दैट मीन्स आपके क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है. एन आपका क्या है. नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड. सो आपको जो अमाउंट कितने सालों के बाद रिसीव हो रहा है 5 ईयर्स के बाद. सो आपका एन क्या हो जाएगा 5. ओके. सो अब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे. ये हमने पुट कर लिया है. हर एक वेरिएबल पे हमने वैल्यूज पुट कर लिया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है 1 अपॉन हम इसको 10% को ओपन कर देंगे फ्रैक्शन में. तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा. एज इट इज सब वैसा ही होगा. सब वैसा ही रहेगा. 10 अपॉन 100 को हम 0.1 लिख देंगे. सब चीज़ें वैसे ही रहेगी. 2000 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 हो जाएगा. 0.1 क्यों हो रहा है. बिकॉज 10 अपॉन 100 इज 0.1. ओके. और 5 रहेगा. ओके. सो आगे का सोल्यूशन इधर है. सो आगे आपका है 2000 P दैट मीन्स आपका प्रेजेंट वैल्यू. 2000 इज इक्वल 2000 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 1.1 हो जाएगा. क्यों. क्योंकि अभी हम लास्ट में देखा था 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 था. सो 1 प्लस 0.1 हो जाएगा 1.1 और इस पे पावर था 5. तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 पावर 5. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1.1. आप इसको ऐड करके देख लेना. ओके. 1.1 लिखेंगे और इस पे पावर 5 है तो हम इस होल पे भी पावर 5 कर सकते हैं. ओके. उसके बाद आपको 1 अपॉन 1.1 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा. मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ. 1 अपॉन 1.1 को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.90909. ऐसे करके आपका आंसर आएगा. ये रिपीटेड होगा. फिर आप इसका जब पावर 5 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.6209. ओके. आगे भी वैल्यूज है लेकिन हमने केवल 4 डेसिमल तक ही लिया है. ओके. अब फिर आप इसको 2000 वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1242. ओके. सो ये आपका फाइनल आंसर है. दैट मीन्स अगर आप 5 साल के बाद 2000 रुपीज पाते हो
10% के इंटरेस्ट पे, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा 1242। मतलब आज आप कितना इंटरेस्ट करोगे, अगर आज आप 1242 रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे तो आफ्टर 5 ईयर्स आप कितना पाओगे 2000 रुपीज़। सो हमने सॉल्व कर लिया कि कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास आफ्टर 5 ईयर्स या फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होती है और नंबर ऑफ ईयर्स गिवन होते हैं, तो हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया 1242 रुपीज़। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।